भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, ये समझ लीजिए। बीजेपी से टिकट लेने के लिए ना आपको एजुकेशन की जरूरत है, ना आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बस मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दो, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और आपकी बीजेपी से टिकट पक्की हो जाती है। अर्जुन सिंह जी, जो आप ये नफरत की राजनीति फैला रहे हैं ना, एक बार पूरे देश का माहौल उठाकर देखिए। ये हिंदुओं का दुश्मन सबसे बड़ा भाजपा है, इनसे बड़ा हिंदुओं का दुश्मन कौन है? इनकी सरकार जब जब आती है सबसे ज्यादा हिंदू मरता है। 70 से 80% हम लोग हैं, उसके बाद भी खतरे में हम हैं। कि जो आपने ये बात कही गिरिराज सिंह जी, जो कि आप, मुझे लगता तो है नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं। आपका जो राज्य है ना बिहार, उसका जो बॉर्डर लगता है गोरखपुर, जहां से वो बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछिएगा कि उनका राज्य बलात्कार के मामले में कौन से नंबर पर है। और बात रही बिहार राज्य की, जिस बिहार में आज गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। तो आपकी सरकार में तो बिल्कुल हिंदू सुरक्षित नहीं है। मेरे को सवाल का जवाब दो, अगर आप अडानी को 1 रुपए में जमीन दे सकते हो तो बिहार का प्रत्येक नागरिक 1 रुपया दे सकता है, उसको भी जमीन दे दो। हमारे देश के गृह मंत्री जो खुद तड़ी पार रहे हैं, वो देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे हैं, राज्य के गृह मंत्री हैं, वो खुद लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मुझे याद नहीं होगा कि आखिरी बार कब हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पर चर्चा करी हो, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने स्वास्थ्य पर चर्चा करी हो। उनकी चर्चाएं हिंदू मुसलमानों पे होती हैं। और बड़ी बात यह है कि जिन हिंदुओं की ये बात करते हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब करने में इन्हें कोई कमी नहीं छोड़ी। और जिस बंगाल में हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, अभी उसी बंगाल के एक जगह पर मैं खड़ा हूं जिसका नाम है कमरहट्टी। ये वो प्लेस आता है जहां से विधानसभा से अगर एमएलए जीत के आते हैं तो उनका नाम है मदन मित्रा। वो मदन मित्रा जो मुसलमानों की 60% 70% आबादी में से वो हिंदू जीत कर आता है, सिर्फ इस वजह से कि बंगाल के मुसलमानों को उस हिंदू पर भरोसा है कि वो हिंदू मुसलमान की नहीं, बंगाल के लोगों की राजनीति करते हैं, उनके रोड की, उनकी शिक्षा की, उनकी हेल्थ की राजनीति करते हैं। इसीलिए तो बहुत सारी ऐसी सीटें, खुद अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो मटिया ब्रूस की उस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं जिस सीट से 60% से ज्यादा मुसलमान आते हैं। वो 60% मुसलमान एक अभिषेक बैनर्जी, एक ब्राह्मण को चुनने का काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो व्यक्ति उनकी आवाज को उठाता है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां जावेद खान है, जहां पर उनकी सीट पर बहुत सारे हिंदुओं का वोट है, वो हिंदू उनको जिताते हैं। बॉबी फराद हकीम है, वो उस सीट से लड़ते हैं जहां पर उनको हिंदू जिताते हैं। बहुत सारे बंगाल के ऐसे नेता हैं। विवेक गुप्ता को आप देखिए, उनकी सीट पर कितने सारे मुसलमान लोग हैं, वो उनको वोट करके जिताते हैं। तो यही बंगाल की खूबसूरती है कि बंगाल का मुसलमान हिंदू पर भरोसा करता है, उसको अपना भाई मानता है, और बंगाल का हिंदू मुसलमान को अपना भाई मानता है। और तिलक और टोपी का संबंध ना कभी कोई तोड़ पाया था और ना कभी तोड़ पाएगा। पहली बात तो यह है कि अर्जुन सिंह ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है ना, वो अपने शब्दों पर लगाम लगाएं। आज जिस तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कल तक उसी तृणमूल कांग्रेस के साथ ये खड़े हुए थे, उन्हीं मुसलमानों का वोट लेते थे, उन्हीं मुसलमानों की तारीफ करते थे। लेकिन क्या करें, भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, ये समझ लीजिए। बीजेपी से टिकट लेने के लिए ना आपको एजुकेशन की जरूरत है, ना आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बस मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दो, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और आपकी बीजेपी से टिकट पक्की हो जाती है। मुझे जरा ये बता दें कि आपने कितने हिंदुओं को बच्चों को पढ़ाने का ठेका लिया है? मुझे बताइए, कितने हिंदुओं के बच्चों को और आप पढ़ा रहे हैं? और दूसरी बात ये, अर्जुन सिंह जी, जो आप ये नफरत की राजनीति फैला रहे हैं ना, एक बार पूरे देश का माहौल उठाकर देखिए। आज भी कश्मीर के अंदर जब एक मुसलमान पत्रकार के घर पर बुलडोजर चलाया गया तो उसका साथ देने के लिए एक हिंदू व्यक्ति निकल कर आया, जिसने उसको अपना घर देने की बात करी, उनको अपना घर दिया। तो आप जैसे लोग एक नहीं, हजार नहीं, लाख कोशिश कर लीजिए नफरत फैलाने की, लेकिन इस देश के लोग उस नफरत का जवाब प्यार के साथ, मोहब्बत के पैगाम के साथ देंगे। और बात रही आप जैसे लोगों की कि जो तिलक और टोपी के बीच नफरत स्थापित कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग उस वक्त पे कहां थे जब कुंभ के दौरान भगदड़ मची? आपने कितने लोगों की जान बचाने के लिए गए? आपने कितने हिंदुओं के लिए व्यवस्था करी? इस सवाल का जवाब दीजिए। उस वक्त पर जब प्रयागराज के अंदर कुंभ के मेले के दौरान भगदड़ मची, तब मुसलमान भाइयों ने अपनी मस्जिदों को खोला, हिंदू भाइयों को रहने के लिए जगह दी, उनको खाने की व्यवस्था करी और उनके लिए हर एक उस चीज की व्यवस्था करी जिस चीज की उस वक्त पे उन लोगों को जरूरत थी। आप जैसे लोग सिर्फ नफरत फैलाने के लिए तो आगे आ जाते हैं, लेकिन जब लोगों को आपकी जरूरत पड़ती है तो आप दूरबीन से भी नजर नहीं आते हैं। मुझे आप ये बता दीजिए, हिंदुओं का दुश्मन सबसे बड़ा भाजपा है, इनसे बड़ा हिंदुओं का दुश्मन कौन है? इनकी सरकार जब जब आती है सबसे ज्यादा हिंदू मरता है। सिर्फ इसलिए मरता है क्योंकि अगर हिंदू नहीं मरेगा तो मुसलमान के लिए नफरत कैसे पैदा होगी? जब जब इनकी सरकार देश में कहीं भी आती है, इनकी सरकार ये अपने इस्तेमाल के लिए हिंदू को खतरे में लाके खड़ा कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, भारत जैसे देश के अंदर जहां पर 50%, 60%, 70% की आबादी जो है वो हिंदुओं की है, 70 से 80% हम लोग हैं, उसके बाद भी खतरे में हम हैं, वो भी बीजेपी के आने के बाद। तो हमें खतरा किससे है? बीजेपी से तो हमें खतरा है। फिर कुलदीप सिंह सेंगर जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया, वो किसकी पार्टी का एमएलए था?
वो धाकड़ जो सड़क पर क्या कहते हैं किस तरीके की हरकतें कर रहा था, वो किसकी पार्टी से था? प्रज्वला रेमन्ना का कैंपेनिंग किसने किया? जिसने कितनी सारी बच्चियों के साथ गलत किया, उनका वीडियो तक बनाया। दीजिए ना आप इस सवाल का जवाब, बताइए। और दूसरी बात ये कि जो आपने ये बात कही गिरिराज सिंह जी, क्योंकि आप, मुझे लगता तो है नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होते तो शायद एनसीआरबी के डेटा को उठाते, उन तमाम डेटाओं को उठाते जो क्राइम की रिपोर्टों को बताता है। आपका जो राज्य है ना बिहार, उसका जो बॉर्डर लगता है गोरखपुर, जहां से वो बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछिएगा कि उनका राज्य बलात्कार के मामले में कौन से नंबर पर है। राजस्थान में आपकी सरकार है, उनसे पूछिए अपने मुख्यमंत्री से कि वहां पर राजस्थान बलात्कार के मामले में कौन से स्थान पर आ रहा है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। और आकर देखिए, कभी पश्चिम बंगाल घूमे नहीं होंगे, कभी आपको पता नहीं होगी। आकर देखिए जिस तरीके से आपके बिहार में खुलेआम महिलाओं को गोली मार दी जा रही है, लेकिन आपने तो सत्ता का इस प्रकार से नमक चाट रखा है कि सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। सरकार के तो आपने तलवे चाट रखे हैं, क्योंकि आपको मंत्री बनना है, नेता बनना है, टिकट लेनी है, आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं, तो आप जनता के लिए कहां से बोलेंगे। और बात रही बिहार राज्य की, जिस बिहार में आज गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, वो हिंदू नहीं है, तो आपकी सरकार में तो बिल्कुल हिंदू सुरक्षित नहीं है। सरकारी जमीनों पे इंक्रोचमेंट होगा तो बुलडोजर तो चलेगा। मुझे ये बताइए, ये बुलडोजर आपका इलेक्शन से पहले कहां था? चुनाव से पहले इस बुलडोजर में जंग लग गई थी या इनके टायरों में हवा नहीं थी? कहां था बुलडोजर आपका? ये चुनाव से पहले चलाते ना बुलडोजर, पहले तो 10-10 हजार रुपए बांट रहे थे। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करना गलत है। मेरे को सवाल का जवाब दो, अगर आप अडानी को 1 रुपए में जमीन दे सकते हो तो बिहार का प्रत्येक नागरिक 1 रुपया दे सकता है, उसको भी जमीन दे दो ना उसको जमीन। उसके सर से तो आप छत छीनने का काम कर रहे हैं। और जो करोड़पति हैं, खरबपति हैं, जो आपकी पार्टी को चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, आपके प्रधानमंत्री उनके साथ चार्टर में बैठते हैं, उनको आप 1-1 रुपए में जमीन बांट रहे हैं। आखिर वो तो उद्योगपति है, बिजनेस लाएंगे, रोजगार होगा, बिहार में रोजगार आएगा, युवाओं की तरक्की होगी, तो इससे तकलीफ क्या आपको? कितना बिहार को रोजगार मिल गया? जरा ये बताइए ना, कितना रोजगार बिहार को मिला है आज तक? इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर बिहार में रोजगार होता ना, तो बिहार के लोगों को बंगाल काम करने आना नहीं पड़ता, बिहार के लोगों को दिल्ली काम करने आना नहीं पड़ता, बिहार के लोगों को आपका मुंबई काम करने जाना नहीं पड़ता, गुजरात काम करने जाना नहीं पड़ता, साउथ में काम करने नहीं जाना पड़ता। महाराष्ट्र के अंदर बिहारी लोगों को मारा भी जा रहा है, बदतमीजी भी हो रही है उनके साथ। कहां है उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? वो भी गुजराती मुख्यमंत्री हो गया है, बिहार की आवाज उठाता ही नहीं है। गुजरातियों के दबाव में उसने भी सरेंडर कर दिया। क्योंकि अगर आप पत्रकार होते तो आपको पता होता कि शपथ लेने से पहले ही एक महिला की खुलेआम हत्या कर दी जाती है, उसके सामने, उसके भाई के सामने उसको गोली मार दी जाती है। बिहार के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सीसीटीवी में अस्पताल में घुसकर गोलियां मार रहे हैं। तो जंगलराज खत्म हुआ या जंगलराज बढ़ा है? सम्राट चौधरी आए तो कह दिया कि जितने भी माफिया है बिहार छोड़ के चले जाए, नहीं तो उनका इनकाउंटर। बड़ी बात यह है कि देश के स्टेट गृह मंत्री, स्टेट होम मिनिस्टर से लेकर और केंद्रीय गृह मंत्री तक, जिनके खुद हमारे देश के गृह मंत्री जो खुद तड़ी पार रहे हैं, वो देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। सम्राट चौधरी जिनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे हैं, राज्य के गृह मंत्री हैं, वो खुद लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मतलब अब अपराधी लोग अपराध पर लगाम लगाएंगे। और आज जो लोग कहते हैं ना अपराधी नहीं दिख रहे, अपराधियों की लिस्ट उठाइए, सारे अपराधी तो बीजेपी में है, आधे से ज्यादा इनकी में अपराधी घुस रहे हैं। आप लिस्ट उठाइए, जितने एमएलए लड़े, एमपी लड़े, उनके सिर्फ आपराधिक मुकदमे देखिए। अनंत सिंह को देखिए जो एनडीए अलायंस से इलेक्शन लड़ा, उसको उठाकर देखिए, सम्राट चौधरी को देखिए, सारा गिरोह है अपराधियों का। अपराधी तो हर पार्टी में, सिर्फ भाजपा को क्यों कह रहे हैं? सबसे ज्यादा अपराधी किस पार्टी में है? सबसे ज्यादा अपराधी किस पार्टी में है? और सबसे ज्यादा अपराधी किस पार्टी से जीते हैं? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सदन उठा लीजिए या विधानसभा उठा लीजिए, बताइए कहां का राज्य उठाएंगे? बिहार उठाएंगे, बंगाल उठाएंगे, आप कहां पर उठाएंगे? जहां पर लोकसभा उठाइए, आप यूपी की विधानसभा उठाइए, आप उठाइए राजस्थान की विधानसभा उठाइए, आप बिहार की विधानसभा उठाइए, सबसे ज्यादा अपराधी इनकी पार्टी में। आखिरी सवाल मोहित जी, आईएमएफ ने हिंदुस्तान के जीडीपी को सी रेट दिया है, उसको क्या कहिएगा? आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स उठा लीजिए, भुखमरी के मामले में देख लीजिए, आप देश की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन को देख लीजिए, और आप आईएमएफ के डेटा को देख लीजिए। बड़ी बात यह है कि लोगों की नजर आईएमएफ के डेटे की ओर नहीं जाती, लोगों की नजर पासपोर्ट के रैंकिंग की ओर नहीं जाती, लोगों की नजर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ओर नहीं जाती, लोगों की नजर एजुकेशन के ऊपर नहीं जाती, लोगों की नजर बेरोजगारी के ऊपर नहीं जाती, लोगों की नजर जाती है हिंदू और मुसलमान के ऊपर। लोगों को इतना ज्यादा मेंटली प्रेशराइज कर दिया है कि लोग आज ये नहीं समझ रहे कि देश की
हकीकत की एक्चुअल कंडीशन क्या है। आज भारत देश जिस तरीके से बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, उस पर चर्चा न करके मुझे याद नहीं होगा कि आखिरी बार कब हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पर चर्चा करी हो, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने स्वास्थ्य पर चर्चा करी हो। उनकी चर्चाएं हिंदू मुसलमानों पे होती हैं। और बड़ी बात यह है कि जिन हिंदुओं की ये बात करते हैं उनके बच्चों का भविष्य खराब करने में इन्हें कोई कमी नहीं